real numbers. Class 10 for real numbers. What is real number? Real number is a number which has no imaginary parts, only real part. तो रियल नंबर में क्या होता है? जस्ट लाइक नेचुरल नंबर और इंटीजर, पॉजिटिव और निगेटिव समथिंग, और रेशनल नंबर समथिंग, बट कैन नॉट इट कैन बी डिटरमाइंड जस्ट लाइक ए रियल नंबर and imaginary number. There are two types of numbers, and rational or irrational. Real numbers are should be rational or irrational. तो रियल नंबर क्या हो सकते हैं? या तो रेशनल हो सकते हैं या इरेशनल हो सकते हैं, ठीक है। जैसे √2, √3, √5 और 1/2 या फ्रैक्शन में भी होंगे, लेकिन जो है जैसे इमेजिनरी नहीं होगी, इमेजिनरी पार्ट जो है नहीं होंगे। जैसे √2 -1, √-2 जो होता है क्या इमेजिनरी पार्ट होता है। तो अब हम देखते हैं इक्वली डिवीजन लेमा। इक्वली डिवीजन लेमा तो क्या है? इक्वली डिवीजन लेमा, जैसे इक्वली डिवीजन लेमा में क्या है? इफ वी डिवाइड ए नंबर विथ एनी नंबर देन इट कैन बी सम रिमाइंडर। जैसे हम किसी संख्या को अगर किसी संख्या से हम डिवाइड करते हैं तो उसमें क्या होता है? उसमें एक क्या होता है? रिमाइंडर होता है। एक क्या होता है? रिमाइंडर। जैसे इस तरह से हम लिखते हैं a इक्वल टू, जैसे a इक्वल टू क्या है? b³ + r, a इक्वल टू b³ + r। तो b इज ए मल्टीपल ऑफ, जैसे q कोई नंबर है तो उसका मल्टीपल, ठीक है, b जो है टाइम, जैसे q का मल्टीपल हो जाएगा b, एंड r क्या होगा? रिमाइंडर होगा, ठीक। इसको इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो डिवीजन लेमा क्या है? इफ वी डिवाइड एन नंबर विथ एन नंबर्स, यानी कि यहाँ पे दिया गया देखिए, जैसे थ्योरम इक्वली डिवीजन लेमा में गिवन ए पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b। जैसे हमारे पास क्या है? 2 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं a एंड b, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स q एंड r सेटिस्फाइंग a इक्वल टू b³ + r, जहाँ पर जीरो के r की वैल्यू कहाँ होती है? 0 और b के बीच में, यानी r की वैल्यू होती है जो कहाँ तक? 0 और b के बीच में जो है होती है, ठीक। दिस रिजल्ट वाज परहैप्स नोन फॉर ए लॉन्ग टाइम बट वाज फर्स्ट रिकॉर्डेड इन बुक 6-7। तो इक्वली डिवीजन लेमा यही है, गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b, हमारे पास अगर 2 पॉजिटिव नंबर दिए गए, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स q एंड और सेटिस्फाइंग a इक्वल टू क्या है? b³ + r, a इक्वल टू b³ + r, जहाँ पर कि r की वैल्यू क्या होती है? यानी कि 0 और b के बीच होती है, 0 और b के बीच में होती है, ठीक। यहाँ से यहाँ देखिए, एन एल्गोरिथम इज ए सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप विच गिव्स ए प्रोड्यूस फॉर सॉल्विंग ए टाइप ऑफ प्रॉब्लम। तो एक यानी कि एल्गोरिथम होता है जो कि हमें सॉल्व करने में काफी सहायता करता है। एल्गोरिथम comes from the name of the 19th century Persian mathematician of ख्वारिज़्म। एक ख्वारिज़्म में थे, उन्हीं के नाम पर आया अलजेब्रा है। जैसे इट डिराइव फ्रॉम ए बुक ही रोट कॉल्स हिसाब अलजबर। उन्होंने एक लिखा, ए लेमा इज प्रूव्ड स्टेटमेंट यूज्ड फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। तो इसमें क्या होता है? देखिए इक्वली डिवीजन लेमा से हम क्या करते हैं? ऑब्टेन, यानी एचसीएफ हम प्राप्त करते हैं, एचसीएफ प्राप्त करते हैं, ठीक है। इसमें स्टेप कैसे किया जाता है? Apply Euclid's division lemma to C and D, so we can find whole numbers Q and such that C इक्वल टू क्या है? B³ + r, A इक्वल टू B³ + r, और R की वैल्यू 0 और D के बीच में 0, A इक्वल टू अगर B³ + r है, A इक्वल टू B³ + r, तो क्या होगा? यानी कि 0 R की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी? R की वैल्यू 0 और B के बीच में होगी, R की वैल्यू जो है 0 और B के बीच में। पहला स्टेप क्या करते हैं? अप्लाइड Euclid's डिवीजन लेमा टू C एंड D, सो वी कैन फाइंड होल नंबर्स Q एंड और सच दैट C इक्वल टू D³ + r एंड R यानी बिटवीन 0 एंड T। सेकंड क्या है? इफ R इक्वल टू 0, इफ R इक्वल टू क्या हो जाता है? 0, D इज दी HCF ऑफ C, एंड इफ R नॉट इक्वल टू 0 अप्लाइड द डिवीजन लेमा टू D एंड R। कंटिन्यू दिस प्रोसेस टिल द रिमाइंडर इज 0, जब तक 0 यानी कि रिमाइंडर जब तक 0 नहीं आ जाता तब तक हमें इस प्रोसेस को करना है, ठीक। द डिवीजन एट दिस स्टेज विल बी द रिक्वायर्ड एचसीएफ। इसके द्वारा हम
एचसीएफ जो है प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ पर हम एक दो एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर जैसे एक दिया गया है, यानी कि यूज एग्जाम्पल फर्स्ट, यूज इक्लिप्स एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 4052 एंड 12,576। अब देखिए 12,576 क्या है, 4,052 से क्या है, अधिक है। ठीक, तो 12,576 इक्वल टू हम क्या करते हैं, 4,052 देखते हैं कितनी बार इसमें सम्मिलित है। 4,052 गुणे 3 और प्लस क्या है 420 प्लस 420। ठीक है, तो 4,052 जो नंबर था इसी का हम फिर मल्टीपल लेंगे और किसमें लेंगे 420 जो बचा हुआ है। ठीक, अब 4,052 यानी 4052 से क्या लिख सकते हैं 420 इंटू 9 प्लस 272 और दोबारा जो है 420 को लेंगे 270 इंटू 1 प्लस 148 क्या हो गया 148 और अब 272 इक्वल टू क्या है 148 इंटू 1 प्लस 124 दोबारा जो है 148 ये वाला नंबर 148 इक्वल टू 124 इंटू 1 प्लस 24। ठीक है, अब 124 इक्वल टू 24 इंटू 5 प्लस 4 25 इक्वल टू अब 24 इक्वल टू 4 इंटू 6 प्लस 0। इस तरह से एचसीएफ क्या आ गया 4 आ गया, क्या आ गया एचसीएफ 4। इसी तरह से हम एचसीएफ निकालते हैं। ठीक, और रिमार्क्स यानी कि यहाँ पे इस बेस से और सब हम प्रॉब्लम करें। सो दैट every integer of the term form 2q and that every positive or integer is of the form 2q plus 1। इस तरह से हम करते हैं। अब हम आते हैं एक्सरसाइज। एक चीज और देख लीजिए कि प्राइम नंबर हम कैसे करते हैं, यानी प्राइम फैक्टराइजेशन जैसे 32760 है तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन यानी 2 से डिवाइड करते हैं, यहाँ 2 लिखेंगे, फिर जो आएगा यहाँ पे, इसके बाद फिर 2 से हमने कैंसिल किया 3 आया, फिर ये 2 हो गया, इस तरह से 3 आ गया। ठीक, इस तरह से हम करते जाते हैं फिर। ठीक, ये जो एक जो आता है सब एक फैक्टर एक हो जाता है, एक क्या हो जाता है फैक्टर। इसके द्वारा जो है हम करते हैं हल। यहाँ पे देखिए, और द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए नेचुरल नंबर, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए नेचुरल नंबर इज यूनिक एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर ऑफ इट्स फैक्टर। द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए नेचुरल नंबर इज यूनिक होता है एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर ऑफ इट्स फैक्टर। हम प्राइम फैक्टर करके ही एचसीएफ किसी नंबर का जो है निकाल सकते हैं। एक चीज हमें और देखना है, और क्या होता है एचसीएफ इंटू, जैसे एचसीएफ इंटू क्या होता है एलसीएम इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। ठीक, इस तरह से होता है, तो इस तरह ही इसका भी यूज हम करेंगे इस फार्मूले में। ठीक, अब एक्सरसाइज 1.2 है जैसे, अब इसमें क्या दिया गया, जैसे एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर निकालना है, जैसे 140 तो 140 का हम प्राइम फैक्टर कैसे करते हैं, यहाँ जैसे 2 हो गया। ठीक, इसके बाद हमने लिखा 70, फिर इसके बाद 2 हो गया, फिर क्या लिखा 35। ठीक है, अब 5 से यहाँ करते हैं, क्या हो जाएगा 5 7 या 35, फिर 7 स्टेप करेंगे, क्या हो जाएगा 7 7 या 1। ठीक, जब तक 1 ना आ जाए इस तरह से हम प्राइम फैक्टराइजेशन सबका कर लेते हैं। अब 156 का इसी तरह करेंगे, 3825 का, 5005 का, जैसे 3825 क्या है 5 से कैंसिल हो रहा है, पहले हम 5 यानी कि छोटी नंबर हम देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए लास्ट में 5 है तो 5 से हम शुरू करेंगे, क्योंकि 2 से कैंसिल नहीं होगा। जैसे 156 है तो ये जो है 2 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक, लेकिन 3825 जो है ये 5 से कैंसिल होगा। इसी तरह 5005 में यानी लास्ट में 5 है तो 5 हम डिवीजन यानी शुरू करते हैं। 7429 है, 7429 लास्ट में 9 है, इसलिए 3 से देखिए होता है कि नहीं। अगर 3 से ना हो तो 7 से देखिए, 3 से चेक करिए पहले, 3 से देखिए, 3 1 जा 3 जैसे हो गया। ठीक, 3 2 जा 6 हो गया और 1 बचा, 3 4 जा 12, 3 7 जा 21। ठीक है, 3 7 जा 21 और
नहीं जा रहा है, 19 बज रहा है। जैसे 3 से नहीं होगा, 7 से करिए। क्या करते हैं हम? 7 से करते हैं। तो 7 से जब करते हैं तो 7 8 जा 56, 7 9 जा 63, 7 9 जा जो है 63 हो गया और 11 हुआ। क्या होगा? यानी 112। 7 1 जा 7 आ गया। ठीक है, 5 2, ठीक। 7 7 जा 49, ठीक। एंड इस तरह से, यानी कि 7 से भी नहीं हो रहा है, तो हम देख लेते हैं 13 से हो सकता है। ये 13 से जो है डिवाइड होगा, इसलिए तो 13 का स्क्वायर इस तरह। अब दूसरा वाला देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाइंग दैट एलसीएम टू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। जैसे 26 एंड 91 दिया है, 26 एंड 91। तो इसमें देखिए 13 से 13 जैसे क्या होगा? एचसीएफ होगा 26 एंड 91, यानी कि 2 नंबर हमें दिए गए हैं। इसका पहले हम क्या निकालते हैं? एलसीएम निकाल लेते हैं और एचसीएफ। जैसे एचसीएफ क्या हो जाएगा? 13 देखिए डिवाइड हो रहा है, पहला वाला 26, यानी 26 क्या होता है? 13 इंटू 2, ठीक। और 91 इक्वल टू 13 इंटू 7, ठीक। तो 91, इसका एचसीएफ क्या हो गया? 13। एचसीएफ जो हो गया 13 हो गया। और एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम इसका कितना होगा? तो एलसीएम होगा 13 से बचा 91, ठीक है। 91, लेकिन 26 भी कटना चाहिए दोनों से, यानी कि दोनों नंबर जब तक नहीं कट जाते हैं तब तक। तो 91 2 जा क्या हो जाएगा? 181। तो 181 इस तरह से होगा। जैसे कैसे होगा? पहले 181, यानी कि एचसीएफ क्या है इसका? 13 है। 13 इंटू 182, ठीक। इक्वल टू फर्स्ट नंबर क्या है? 26 है एंड सेकंड नंबर क्या है? 91। तो इस तरह देखिए नंबर दोनों वेरीफाई हो रहे हैं, इसलिए ये सही है, ठीक। इसी तरह से दोनों करेंगे 510 एंड 92। तीसरा वाले में क्या करना है? फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो एलसीएम एंड एचसीएफ हमें करना है। तो एलसीएम 12, जैसे 12 देखिए 12 किससे कट रहा है? पहले छोटी नंबर से हम लेते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 जा 4 3 जा 12 आ गया, ठीक है। अब 15 क्या है? 15 देखिए 3 इंटू 5, 3 5 जा 15 हो गया, ठीक। और नेक्स्ट नंबर क्या है हमारा? 21 है। क्या है? 21। 3 इंटू 7, 3 इंटू 7 इक्वल टू 21। तो इसमें देखिए एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ 3 हो जाएगा। एचसीएफ क्या होगा? 3, यानी 12, 15 एंड 21 का एचसीएफ क्या होगा? 3, क्योंकि 3 से सब जो है कैंसिल हो रहा है। और एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम मतलब जितने नंबर हैं, तो 3 को एक ही बार लिखेंगे हम, 2 इंटू 2। तो एलसीएम जो होगा 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 27 जा 140, 114 इंटू 3 420। तो इसका एलसीएम क्या होगा? 420। और एचसीएफ क्या हो जाएगा? एचसीएफ जो है 3 होगा, ठीक है। एचसीएफ इसका 3 होगा। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट इंटू, तो अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करके हमें क्या निकालना है? एलसीएम और एचसीएफ। अब इसमें देखिए 17, 23 एंड 29 का, इसका देखिए ये सब खुद ही प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर का क्या होता है? एचसीएफ 1 होगा, इसमें एचसीएफ क्या होगा? 1 होगा। और एलसीएम निकाल लेंगे हम, तो एलसीएम क्या होगा? 17 इंटू 23 इंटू 29, जो होगा वो जो है इस तरह से एलसीएम हम निकाल लेंगे। एंड क्वेश्चन नंबर 4 है, गिवन दैट एचसीएफ इक्वल टू 306, 657 इक्वल टू 9, फाइंड एलसीएम 306 इंटू 657। तो ये एचसीएफ गिवन दैट एचसीएफ ऑफ 306 एंड 656 इज इक्वल टू 9, इसका हमें एचसीएफ मालूम है और एलसीएम जो है नहीं मालूम है। तो क्या हो जाएगा? तो एचसीएफ यानी एचसीएफ इंटू एलसीएम, एलसीएम हमें नहीं मालूम है, इक्वल टू क्या होता है? फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। फर्स्ट नंबर क्या है? 306 इंटू 657,
657। तो एलसीएम इक्वल टू क्या हो जाएगा 306 इंटू 657/9। ठीक है, तो एलसीएम इक्वल टू 306 इंटू 657/9 हो जाएगा। इस तरह से होगा। और कर लेंगे क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, चेक whether 6 power n can end with the digit 0। यानी 6 पावर n अगर है, 6 पावर n दिया गया है तो उसका क्या है, यानी कि एंड विद द डिजिट 0। 6 पावर n जैसे मान लीजिए कुछ भी हो, 1 2 3 5 9, 6 पावर 9 जैसे होता है, तो 6 पावर कुछ हो तो लास्ट में इसका एंड जो है 0 नहीं होगा बल्कि 6 ही होगा। क्या होगा 6। जैसे 6 इंटू 6 36 हो गया। 6 इंटू 6 इंटू 6 इक्वल टू क्या होगा 216, तब भी 6 आएगा। और 6 पावर जब 4 करेंगे 36, तब भी 6 आएगा। इसलिए हर कंडीशन में क्या आएगा 6 आएगा। अब 7 में देखिए, दे रही है सर्कुलर पॉथ अराउंड ए स्पोर्ट फील्ड। सोनिका टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ ए फील्ड। सोनिका जो है 18 मिनट लगती है एक राउंड करने में। रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम, यानी कि रवि जो है 12 मिनट में पूरा राउंड करने में लेता है। सपोज दे बोथ हिट आउट एट द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्ट पॉइंट। अब वो जैसे यानी स्टार्ट पॉइंट से शुरू करते हैं 18 और 12 से, तो 18 12 का हम क्या करेंगे, 18 12 का पहले निकाल लेंगे क्या, एलसीएम निकाल लेंगे। 18 और किसका, 18 और 12 का। तो 18 12 का एलसीएम क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। ठीक, तो 36 यानी 80 मिनट में 36 मिनट में, यानी दोनों जो है, यानी कि दूसरा वाला क्या है 12 मिनट में करता है एक राउंड, यानी 3 राउंड लगाएगा, और पहला वाला जो है 2 राउंड लगाएगा। इस तरह से दोनों जो है एक साथ मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपका और क्वेश्चन आता रहेगा। आप जो है लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और जो है वीडियो यानी कि आप देखते रहिए। तो इसका यानी फर्स्ट पार्ट था इक्लिप्स डिवीजन लेमा का, तो इसमें और जो है सेकंड पार्ट आपको यानी कि बताया जाएगा। इस तरह से आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और जो नहीं समझ में आता है आप जो है इसमें कमेंट में लिख सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।